डियर स्टूडेंट, ये है बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जियोग्राफी यानी भूगोल के फर्स्ट पेपर का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि इसी वर्ष अभी रिसेंटली में पेपर हुआ है। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग मेरे महासंग्राम वीडियो के जो पीडीएफ है उसी में से आए थे। तो इस वीडियो में हम आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप सभी को अच्छी जानकारी देना और वो सारे क्वेश्चन बताना जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। बस हमारा कोई और प्रयास नहीं है, बस हमारा मुद्दा यही है, हमारा प्रयास यही है बस। और हम आप लोगों का गलत क्यों चाहेंगे? इतनी सारी वीडियो बनाते हैं, इतना सारा मेहनत करते हैं, इतने सारा आप लोग प्यार भी देते हैं, तो हम आपको गलत जानकारी क्यों देंगे या फिर आपको हम उल्टा फुल्टा जानकारी क्यों देंगे? ठीक है, तो आप लोग उस पर ज़रा सा भी ध्यान मत दिया करिए। ठीक है, कि आपको अफवाह के चक्कर में पड़ के किसी को गलत बोल देना या फिर बिना सोचे समझे किसी को गलत कह देना, तो ये ज़रूर अपने ध्यान में मत लाइएगा कभी भी। ठीक है, जियोग्राफी यानी भूगोल का फर्स्ट पेपर। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से पूछे गए थे और कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फिर लघु फिर दीर्घ। तो भैया अति लघु उत्तरीय में पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि परियोजना, ठीक है, परियोजना संश्लिष्ट किसे कहते हैं या फिर इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब हमेशा नहीं रिपीट होता है, ये कभी कदार पूछा जाता है। तो आपके पास मान लीजिए आपकी परीक्षा कल ही या फिर परसों है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, ये छात्रों के द्वारा क्वेश्चन पेपर भेजा गया है जिन भी यूनिवर्सिटियों में हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि नगर नियोजन के बारे में बताइए। कृषि नगर नियोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस जो है उसमें ये टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल करेंगे। इसका उत्तर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और कहाँ से मिलेगा उत्तर, कैसे आपको तैयार करना है, ये सभी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दें कि कौन कौन से आपको तैयार करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तैयार कर लेना कृषि नगर योजना वाला। ठीक है, और दूसरा है पर्यावरण नियोजन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक है तो तुरंत नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया आर्थिक वृद्धि किसे है। आर्थिक वृद्धि आप लोग समझ रहे हैं ना कि इकोनॉमिक का मतलब आप लोग समझ पैसे रुपये, यानी कि आप लोग फाइनेंशियल रूप से आपका वृद्धि हो रही है। आपके पास मान लीजिए कि कोई बिजनेस करे थे तो आपके पास 1 लाख था, आज आप 2 साल बीत गए, 3 साल आपके बिजनेस को बीत गए, आपके पास 10 लाख हो गए, 15 लाख हो गए। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका आर्थिक जो है वो वृद्धि हो रही है। आपका रहने का, आपके खर्चे करने का, आपका जो पर्सनालिटी है, मैं कि जितने भी चीज़ें कुछ मिला के बढ़ रही हैं रुपये पैसे से ही, वैसी को हम लोग आर्थिक वृद्धि कहेंगे। आप लोगों को मालूम है कि आर्थिक जब वृद्धि होती है, जब रुपये पैसे आते हैं तो इंसान की हर चीज़ बदल जाती है, ये आप सभी को अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है और हमेशा फंसेगा जब भी परीक्षा होगी। अगर आपकी परीक्षा लगी तो उस प्रश्न का उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा। अभी उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयार कर लेना और उसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ। अगला कि आर्थिक कल्याण, आर्थिक वृद्धि या फिर आर्थिक कल्याण में से एक क्वेश्चन फंसेगा पक्का। 2 फंस जाए तो बहुत ही बेटर है, लेकिन एक तो पक्का फंसेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसार प्रभाव, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप लोग बोलते हैं कि कल्चरल। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। और ये प्रश्न जो है हमने महासंग्राम वीडियो में और महासंग्राम जो हमारी पीडीएफ है उसमें बता रखा है इस सभी का उत्तर भी। ठीक है, और महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे। विकेंद्रीकरण से जुड़ा एक क्वेश्चन फंसेगा, ये फिर क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए और विकेंद्रीकरण के विशेषताएं बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बताइए। इनमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा पक्का, 100% श्योर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भैया कि ठीक है, कार्मोपलच्छी प्रदेश, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की मरुस्थल विकास कार्यक्रम क्या है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कटघरे में हम इसको रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुका है और इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, तो तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है,
ओके, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे हम वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कम समय में सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटियों में 5 आते हैं अतिलघु उत्तरीय में, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10 आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही जैसे होते हैं लगभग लगभग। अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय में, देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए और कौन कौन से आने की संभावना है। ठीक है, तो भैया लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे, कि भारत में बहुअस्तरीय नियोजन का विश्लेषण कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न फंसेगा कि भैया भारत में बहुअस्तरीय जो नियोजन है इसकी परिभाषा दीजिए या फिर विशेषताएं बताइए। ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट कटघरी का क्वेश्चन है। अगला कि आर्थिक विकास के सूचक की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास के बारे में बताइए। ठीक है, तो आर्थिक विकास से जुड़ा आपको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आर्थिक विकास से जुड़ा 100% प्रश्न फंसेगा एक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो तुरंत इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संदृढ़ विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। संदृढ़ विकास क्या होता है इसके बारे में आपको लिखने के बोल रहा है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो इसको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं और चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। मतलब 50-50 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 50-50 वाला, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। अब अगले जो प्रश्न देखने को आपको मिलने जा रहे हैं, ये आज की जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से हैं, जो आज की 1-2 साल 3 साल से जो योजनाएं आ रहे हैं उससे संबंधित, ताकि लोगों को उनके बारे में जानकारी, छात्रों को भी पता चले कि हाँ भाई जो गवर्नमेंट योजनाएं आ रही हैं, ठीक है, वो लोगों तक पहुंच रही हैं और लोगों को योजना के बारे में पता चल रहा है फिर नहीं, इसलिए सिलेबस में डाल दिया गया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को सिलेबस में डालने की, लेकिन फिर भी डाल दिया गया ताकि लोगों को हमेशा हमेशा याद रखे इंसान, और बच्चे भी याद रखें कि कभी ये भी योजना आई थी किसी सरकार में। तो आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कहा जाएगा कि भैया आप यहाँ पर लिखा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण में आई, इसके बारे में आपको परिचय लिखना है कि भैया ये योजना कब लागू की गई है और किसने लागू किया है और इसमें क्या क्या ग्रामीण के जो लोग हैं उनको लाभ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या विशेषताएँ वो सब आपको लिखना है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी को मालूम है कि पीएम के द्वारा ये, ठीक है, लॉन्च की गई योजना है, जो कि मतलब कि ये ग्रामीण और शहरी एरिया के जो भी लोग हैं उन सभी के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में है, गांव वाले जो लोग हैं उनको घर बनाने के लिए पैसे मिले हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, शहरी वाला नहीं लिखना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ग्रामीण आवास योजना जो कि लगभग गवर्नमेंट, अगर कोई मुद्दा उठता है तो सबसे पहले इसी की बात करती है कि हमने जितने भी गरीब फैमिली के या फिर बीपीएल वाले लोग थे उनको सभी को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया है। ठीक है, इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, नया है, तो आपकी परीक्षा में फंसने की उम्मीद है, तो ध्यान रखेंगे। अगला भी जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आप 8 से 10 साल पहले देखा जाए तो सड़क की जो व्यवस्था थी बहुत ही गड़बड़ थी। आप लोग कहीं भी जाते थे तो आपको बहुत सारी समस्याएं, गड्ढा है, कहीं पर टूटी है रोड, कहीं फूटी है। लेकिन अब आप जिस भी एरिया में जाते हैं जहाँ पर ठीक ठाक एरिया है थोड़ा बहुत, वहाँ पर आपको 90% रोड सही मिलेगी। लेकिन कुछ भी ऐसे गांव में, रूरल एरिया हैं जहां पर रोड बहुत ही बेकार है। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण या फिर अच्छी रोड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में भी लिखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला जो है वो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमेशा परीक्षा में फंसता है और आपकी भी परीक्षा में फंसेगा। ये गारंटी वाला क्वेश्चन 100% फंसेगा। विकसित एवं विकासशील की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। विकसित और विकासशील के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वो क्षेत्र के, या फिर विकसित का मतलब या फिर विकास का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर धीरे धीरे विकसित हो रहा है कोई भी चीज़, उसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन क्या है, इसके उपागमों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति और लघु उत्तरीय में किसी में जरूर देखने को मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, फंसेगा पक्का परीक्षा में। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक नियोजन के प्रकार बताइए। तो प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा है, चाहे प्रकार आए, एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, अगला है कि रोस्टो के आर्थिक विकास के अवस्था सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
रोस्टो एक प्रमुख विद्वान है, इनके अनुसार आर्थिक विकास के सिद्धांत क्या हैं उनके बारे में लिखना है। ये प्रश्न की गारंटी नहीं, लेकिन ये फंस भी सकता है और नहीं भी फंस सकता है, तो आपके ऊपर, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि बहुत ही पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनका उत्तर आपको देने के लिए 5 शब्दों का यूज करना पड़ता है, मतलब 5 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, लेकिन उसके लिए आपको अधिक नंबर भी दिए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में 10 दिए जाते हैं, कुछ में 15। पहला प्रश्न है कि प्रदेश क्या है, प्रदेशीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न है, तो तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, भारत में प्रादेशिक नियोजन। भारत में प्रादेशिक नियोजन से जुड़े कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी मॉडल पेपर में, तो आपकी भी परीक्षा में एक प्रश्न तो पक्का फंसेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण कीजिए। तो ये मतलब कि वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भारत में प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, यानी कि जो भी सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री का ठीक है नियुक्त किया जाता है, 5 साल तक उसका रहता है, फिर इलेक्शन होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। उसी तरह गांव का प्रधानमंत्री होता है, या फिर किसी भी एरिया का सभासद होता है, या फिर चेयरमैन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे देश की पंचवर्षीय योजना है, जिसके अंतर्गत एक नई सरकार बनती है और वो अपने अनुसार जो होता है वो योजनाएं लाती है और उन योजनाओं को पूरा करने का कार्य करती है। तो ये होता है पंचवर्षीय योजना, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये महत्वपूर्ण तो है, आएगा या नहीं आएगा इसकी बात की गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन भी है भैया, परोक्ष के विकास के ध्रुव मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, आए या ना आए। लेकिन जो मैंने आपको इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन बताए हैं कि इनको जरूर तैयार करके जाइएगा, उनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। अब आप कहेंगे कि इनका फिर उत्तर कहाँ मिलेगा, तो इन सभी का उत्तर आपको हमने एक महासंग्राम वीडियो और उसकी पीडीएफ भी बनाई है, महासंग्राम पीडीएफ, उसी में मिल जाएगा लगभग प्रश्नों का, ठीक है। वो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जो छात्र हमें मैसेज करेंगे उन्हीं को पीडीएफ मिलेगी। बाकी जिस भी प्रश्न का उत्तर उस पीडीएफ में नहीं होगा उसको आपको गूगल कर लेना है। मैं आपको इतना भरोसा दे रहा हूँ कि आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, इस वीडियो से टॉप तो नहीं करेंगे लेकिन पास हो जाएंगे। लेकिन आप हमारी महासंग्राम वीडियो या फिर अन्य वीडियो भी देख लेंगे तो आपको उसमें और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।